शारदीय नवरात्र के पावन अवसर में महाराष्ट्र राज्य के दिघोरी नाका उमरेड रोड नागपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव पार्वती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 17 से 21 अक्टूबर तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने कुछ नए उपायों की भी जानकारी दी है, जिसमें रुद्राक्ष के मनके वाला ग्रह क्लेश दूर करने वाला विशेष उपाय शामिल है। साथ ही गुरुजी ने शिवलिंग में विशेष स्थान, जो कि शिवलिंग का एक खाली स्थान है, खाली स्थान पर किए जाने वाले 2 विशेष उपायों की जानकारी दी है, जिसकी जानकारी आज से पहले कभी भी गुरुजी ने नहीं दी थी। यह वो दोनों उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 19 अक्टूबर तीसरे दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि दीपावली का पर्व किस पक्ष में आता है, तो इसका सही उत्तर है कृष्ण पक्ष में। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। प्रदोष काल का जो समय होता है वह कब होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए सुबह, बी शाम। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विद्वेषो संहिता में लिखा है, अगर कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहा है और उसके शरीर से छूकर हवा वायु जो चलती है और वह जितने दूर दूर तक, जहाँ तक वह हवा चली जाती है, उस हवा के क्रम में जितने भी जीव आ जाते हैं, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, उनका दोबारा जन्म नहीं होता है। वे इस जन्म मरण के क्रम से मुक्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अमर कथा के अंतर्गत माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से एक प्रश्न किया था कि भोलेनाथ जी ने जो 5 चीज़ों को धारण किया है उनका क्या महत्व होता है। 5 चीज़ें जो कि रुद्राक्ष, सांप, चंद्र, गंगा और विष है। इस पर भोलेनाथ ने कहा, आप 5 चीज़ों का दर्शन भूल जाओ। गंगा का दर्शन हुआ या ना हुआ इसका कोई मतलब नहीं है। सांप का दर्शन हुआ या ना हुआ इसका कोई मतलब नहीं है। चंद्र का दर्शन हुआ या ना हुआ इसका कोई मतलब नहीं है। विष का दर्शन हुआ या ना हुआ इसका कोई मतलब नहीं है। पर अगर संसार का मनुष्य मेरे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को अपने कंठ में धारण कर लेता है या फिर वह उसको स्पर्श भी कर लेता है तो उसका पुनः जन्म नहीं होता है, वह कैलाश धाम का अधिपति बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। मंजरी मंदार पाटिल जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी सच्ची श्रद्धा से बात बताऊं तो मेरा आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैंने कई महिलाओं से कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाने से अगर फल मिलता तो आज ना जाने कितने लोग करोड़पति बन जाते। पर गुरुजी खुद बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में जीवन था। संपदा क्या होती है, धन क्या होता है, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। थोड़ा सा व्यापार था जिसके कारण जैसे तैसे जीवन निकलता था। फिर मेरी पड़ोसन ने कहा, जल चढ़ाने का महत्व बताया और पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। मैंने सोचा एक बार करने में क्या जाता है। मैंने जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया। पशुपतिनाथ व्रत का एक ही व्रत पूर्ण हुआ था और मुझे छत्तीसगढ़ से लाखों का ऑर्डर आ गया। 1 लोटा जल से कैसे करोड़पति बनते हैं उसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ और उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में फर्नीचर कम होगा चल जाएगा, पर आपका नेचर कम नहीं चलेगा। फर्नीचर घर की शोभा नहीं होती, अगर आपका नेचर अच्छा है तो वह घर की शोभा होती है। आप कितना मधुर बोलते हैं, आप में कितनी नम्रता है, कितनी मधुरता है, कितनी करुणा है, यही घर का शोभा होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या स्त्रियां शिवलिंग पर स्पर्श कर सकती हैं? इस पर गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या स्त्रियां रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल स्त्रियां रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि रजस्वला धर्म में भगवान का नाम लेना चाहिए या नहीं, तो हाँ आप बिल्कुल रजस्वला धर्म होने पर भगवान का नाम ले सकते हैं, ऐसा आज की कथा में गुरुजी ने कहा। पर गुरुजी ने कहा, रजस्वला धर्म होने पर भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, ना किसी पूजन पाठ में आप शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ उस भक्त के घर में जाते हैं जो भक्त नंदी के कान में अपनी बात कहता है, कामना कहता है और भोलेनाथ को अपने घर बुलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने शिवलिंग पर कहाँ किसका स्थान होता है उसकी विशेष जानकारी देते हुए बताया, जिसे आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। मैं उस स्थान पर स्पर्श करते जाऊंगा जिसका जौन सा स्थान होगा। तो गणेश भगवान का स्थान शिवलिंग में राइट हैंड की ओर होता है।
कार्तिकेय भगवान का स्थान शिवलिंग पर लेफ्ट हैंड की ओर होता है। गणेश भगवान के स्थान के और कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वह माता पार्वती के हस्तकमल होता है और बीच में शिवलिंग होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। भाग्यश्री जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिताजी नशा करते थे। मैंने बचपन से जब से होश संभाला है उन्हें नशा करते हुए देखा है। सुबह शाम दारू के नशे में रहते थे। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को लाती, बेलपत्र लाती और पिता को देती, पर वह नहीं लेते। तो मैंने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने घर के पानी के हंडे में डाल देती। और आज उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है। और मुझे भी एक समस्या थी, मेरे जहाँ पर भी शरीर में फुंसी होती थी वहाँ पे गठान पड़ जाती थी और उस गठान ऑपरेशन करना पड़ता था। कई डॉक्टर को दिखाया, कई जगह इलाज कराया, कई जाँचें हुई, पर कहीं से कोई आराम नहीं लगा। फिर गुरुजी आपने एक कथा में बताया था, शंकर भगवान का जल जहाँ से नीचे गिरता है, जहाँ से 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है, वहाँ पर दूर्वा को टच करके खाने वाला उपाय था, वह मैंने किया और मेरे बचपन की समस्या से मुझे मुक्ति मिल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम आपको क्यों कहते हैं शरीर में कितना ही रोग हो, कथा पंडाल में जहाँ पर बैठकर आपने कथा सुनी है, शिव महापुराण कथा सुनी है, उसकी जो रज है उसे आपको अपने शरीर पर लगा लेना चाहिए। 3 माह के अंदर आप स्वयं बताएंगे कि आपको क्या लाभ हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ का शिवलिंग और रुद्राक्ष कभी भी खंडित नहीं होते हैं, उन्हें जोड़कर वापस पूजन कर सकते हैं। अगर शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए हैं तो आप ऐसा मत बोलिए कि शिवलिंग खंडित हो गया है, बल्कि वह 2 टुकड़े वाला शिवलिंग शिव पार्वती के निमित्त कहलाता है। अगर 2 से अधिक टुकड़े हो गए हैं तो आपको यह समझ लेना है कि यह सहस्त्रेश्वर महादेव आपके सम्मुख हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बिजली महादेव एक मंदिर है जिसके बारे में गुरुजी ने बताते हुए कहा कि यहाँ पर शिवलिंग के कई टुकड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ के गांव के लोग मक्खन से उस शिवलिंग को जोड़ देते हैं। ना रुद्राक्ष खंडित होता है, ना ही शिवलिंग खंडित होता है। आपके पास रुद्राक्ष है जो बीच से टूट गया है तो उसे आप किसी कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लो। उसका फल जो होता है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है, भले ही रुद्राक्ष के 10 टुकड़े हो जाएं। उसी तरह शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का एक पत्ता भी अगर आपको मिलता है तो वह भी पूर्ण होता है, वह भी कभी खंडित नहीं कहलाएगा। शिवलिंग पर चढ़ने के बाद बेलपत्र कभी भी खंडित नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। भंडारा से एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी बेटी की आंखों के ऊपर और गर्दन के पास सफ़ेद दाग हो गए। इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने कहा समय लगेगा, पर उसके दाग बढ़ते ही चले जा रहे थे। फिर एक सामान बेचने वाली महिला ने हमें बताया कि आपको पशुपतिनाथ व्रत करना चाहिए और अपनी बेटी से शिवालय की साफ सफाई झाड़ू करने को कहना चाहिए। मैंने ऐसा ही करने को कहा और गुरुजी आपने एक कथा में बताया था, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो उस बछड़े के मुख में जो फेन लग जाता है, उस फेन को प्राप्त करके उन समस्या में सफ़ेद दाग में लगाकर पूर्णिमा की रोशनी में, चांद की रोशनी में बैठने को उपाय करने को कहा था। वह उपाय मैंने किया, एक बार में फ़ायदा नहीं हुआ, हमने बार बार वह प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी की त्वचा पुराने रूप में आ गई है, पुराने कलर में आ गई है, उसकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस अमृत को पाने के लिए देवता तरसते हैं, जिस अमृत को पाने के लिए संसार तरसता है, वह अमृत शिव महापुराण कथा में बरसता है, रोज बरसता है। उसे हमें प्राप्त करने के लिए रोज शिव महापुराण को ग्रहण करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका कोई केस चल रहा हो, सरकारी गतिविधियों में आप फंस गए हो या फिर आपके जीवन में कोई तकलीफ चल रही हो और आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, तो आपको एक विशेष प्रयोग करना चाहिए। आपको 5 दूर्वा लेना है, एक बेलपत्र लेना है जिसकी तीनों पत्तियों में आपको चंदन लगा देना है। इसके बाद आपको एक अक्षत लेना है, मतलब सिर्फ आपको 3 चीज़ों की ही आवश्यकता है। एक बेलपत्र जिसमें आपने पूरी तीनों पत्तियों में चंदन लगाया है, 5 दूर्वा और एक अक्षत। अक्षत मतलब चावल का दाना। अब इस बेलपत्र को आपको बीच वाली पत्ती में है चावल का दाना रखना है, दूर्वा रखना है और शिवलिंग के उस खाली स्थान पे आपको अर्पित कर देना है। खाली स्थान आप फिर से समझ लीजिए, आपकी वीडियो में भी दिख रहा है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का वह स्थान जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, खाली स्थान रहता है, वहीं पे आपको इन सभी चीज़ों को अर्पित करना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। यह एक विशेष उपाय है जिसे गुरुजी ने बताया तो नहीं है कब करना है, वैसे तो आप यह उपाय रोज भी कर सकते हैं या फिर किसी भी सोमवार या प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया रुद्राक्ष के मनके से जुड़ा बिल्कुल नया उपाय। गुरुजी ने कहा, रोग मुक्ति के लिए अभी तक तो आप रुद्राक्ष को जल में गलाकर वह जल शिवलिंग पर अर्पित करके उस जल का आचमन करते थे जिससे रोग मुक्ति प्राप्त होती थी,
पर अगर आपको लगे जिस दिन आपका मन शांत ना हो, घर में बहुत क्लेश हो रहा हो, घर में शांति नहीं हो, जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हो, तो आपको रुद्राक्ष के मनके को अपने लेफ्ट हाथ में रखना है और इसके बाद मतलब उल्टे हाथ में आपको रुद्राक्ष रखना है। उसके बाद उसी हाथ के ऊपर सीधा हाथ रख देना है, मतलब रुद्राक्ष के ऊपर अपना सीधा हाथ रख देना है। और इसके बाद आपको शंकर भगवान का नाम का स्मरण करना है और आपको जो भी मंत्र आता है, अगर महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उसका स्मरण कर सकते हैं, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर नमः शिवाय, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण 3 या 5 बार बोलकर रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वापस जहाँ से उठाया था वहाँ रख देना है। बस 15 मिनट बाद आप स्वयं देखेंगे रुद्राक्ष ने क्या कार्य किया है। आपके घर में, आपके जीवन में शांति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। शिवलिंग में विशेष स्थान पर स्पर्श करके अपनी कामना करने वाले गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा शिवलिंग पर एक विशेष स्थान होता है जो कि इस प्रकार है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है वो वह स्थान 64 योगिनियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, सब कुछ देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपनी चित्तवृत्ति से अनुमति प्रदान की है, मतलब वह स्थान उनका होता है। पूर्ण पूजन के बाद, मतलब आप जो भोलेनाथ के मंदिर में पूजन करने जाते हैं, जब आपकी पूजन पूर्ण हो जाए उसके बाद कोई भी नारी, पुरुष, बुजुर्ग, बालक या बालिका उस स्थान पर स्पर्श करते हुए अपने दिल की बात महादेव से बोल देता है, उसकी कामना देवाधिदेव महादेव प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आकर निश्चित पूर्ण कर देते हैं। आप कामना करने से पहले एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बाद में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोल दीजिएगा। बस इतना ही करना होता है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।